गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं बेटा? आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 16 पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं सब बच्चे ध्यान देंगे, अपनी अपनी बुक खोलेंगे। डेट है आपकी 16, क्लास है फिफ्थ, सब्जेक्ट है मैथ्स एंड टॉपिक है एक्सरसाइज 16.1 जो कि आपकी क्या है, पेरीमीटर एंड एरिया। 16.1 perimeter and area. Okay students, let's start. कहते perimeter, the word perimeter is the word perimeter has originated from the Greek word peri meaning around and metron meaning measure. तो perimeter का मीनिंग क्या हो गया? पेरी का मतलब हो गया अराउंड, चारों तरफ, और मेटन का मीनिंग हो गया मीजर, उसको मापना। तो दस पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड ए प्लेन फिगर और द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए प्लेन फिगर। तो आपकी पेरीमीटर निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई भी एक फिगर दी गई है, इसकी ये जो चारों तरफ है इसको अगर हम मापते हैं तो वो हमारा क्या निकलता है, पेरीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो जो बाउंड्री होती है ये चारों तरफ की, इसको हम अगर मापते हैं, मेजर करते हैं, तो ये है हमारा पेरीमीटर। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है आपका पेरीमीटर निकालने का? इसकी लेंथ और ब्रेथ को हमें क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। अगर माने आपके यहाँ 4 सेंटीमीटर है, तो जब स्क्वायर है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। तो जब साइड्स कितनी दी हुई हैं, 4 है, 1 2 3 4, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो कितनी होगी, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16। यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और एक फॉर्मूला था 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, 4 का 4 क्योंकि 4 साइड है इसकी, और साइड कितनी दी गई है, सब में सेम है, तो 4 4 4 16 सेंटीमीटर। तो ये दो फार्मूलाज हैं एक ही उसके पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने के दो फार्मूलाज हैं, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 16 आ गया, 4 इंटू साइड करेंगे तो 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर। ओनली इतना ही आएगा, यहाँ स्क्वायर नहीं लगेगा। जब एरिया निकालते हैं तो हमारा स्क्वायर आता है ऊपर, ठीक है। तो ये है आपका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है, 16.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सब बच्चे निकालेंगे अपनी बुक में 16.1 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर विद साइड लेंथ। इसकी साइड दी गई है। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द पेरीमीटर, find the perimeter of a square with side length LENGTS। स्पेलिंग पे ध्यान देंगे। पहला है आपका 16 सेंटीमीटर, बी है आपका 8 मिलीमीटर, सी है आपका 4.7 मीटर एंड डी है आपका 2.17 किलोमीटर। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले क्या है, 4 इंटू साइड्स कर लेंगे हम। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, ये आपका सभी का फॉर्मूला आएगा। इसमें भी आएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, हम नीचे लिख देंगे इसको, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, इसका है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। तो ये फॉर्मूला सभी का लगेगा क्योंकि इन्होंने हमसे चारों का ही
मांगा है। तो अब है आपका ए पार्ट, करिए इसको। 4 का 4, साइड कितनी है 16, करिए इसको मल्टीप्लाई, इतने सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, इसमें 4 का 4 8, इतने यहाँ पे मिलीमीटर है, इसमें क्या आएगा 4 इंटू 4.7, इतने मीटर। नेक्स्ट है हमारा 4 इंटू 2.17, इतने किलोमीटर। तो मल्टीप्लाई आपने करना है, करिए इसको। 2 मिनट है आपके पास, आप इसको अपने आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसका आंसर लिखेंगे। सब बच्चे ध्यान से करेंगे, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, जल्दी से करेंगे, डू फास्ट। सब बच्चे ध्यान से करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसका आंसर लिखेंगे। 16 4 जा 4 6 जा 24, 1 4 1 जा 4 2 6, 64 सेंटीमीटर। 4 8 जा 32। अब 4.7 को 4 से हम नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 7 जा 28, क्या 2 4 4 जा 16 17 18, 18.8, करिए। 2.17 को 4 से, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4 2 6, 4 2 जा 8, 8.68, करिए बेटा। ये आपके आंसर्स हैं, सब बच्चे ध्यान से करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी हमारे आंसर्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। सब बच्चे ध्यान से उतारेंगे, यू हैव 2 मिनट्स। अब है आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। सब बच्चे अपनी अपनी बुक से रीड करेंगे। इन्होंने रेक्टेंगल का मांगा है, रेक्टेंगल में इन्होंने दिया है लेंथ दी है और इसकी ब्रेथ नहीं है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, तो हमें इसको टेबल में ही भरना है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट।
ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। आप लोग इसकी टेबल बना लेंगे और हम इसको पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज जो भी आंसर आएगा आप उसको अपने टेबल में भर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है आपका। आप अपनी बुक में देखिए, ये टेबल है आपकी। जैसे देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 की टेबल है। आपने इस टेबल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ए पार्ट है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 टेबल आपने खुद बनानी है। इन्होंने दिया है, ए पार्ट में करती हूँ। इन्होंने लेंथ दी है 14 मीटर। हमारे पास ब्रेथ नहीं है। इन्होंने हमें दिया है पेरीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो पेरीमीटर हमारा 58 मीटर। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सब बच्चे ध्यान दें। जब हमारे पास पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमारे पास पेरीमीटर कितना दिया है 58 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ हमारे पास क्या है 14 प्लस ब्रेथ हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमने उसको b लिख दिया। 58 इज इक्वल टू 14 टू द 28 प्लस b, सॉरी 2b। अब 58 में से हमने ये 28 इधर जाकर क्या आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू 2b। इसमें से माइनस किया 0, 5 में 2 गया 3, 30 इज इक्वल टू 2b। और जब हमें b की वैल्यू निकालनी है तो 30 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आ गया 15। तो हमारे पास ब्रेथ कितनी आ गई 15 मीटर। दिस इज आवर आंसर। अब इसी का बी पार्ट देखिए, एक एक पार्ट समझेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सब बच्चे ध्यान से उतार लीजिए इसका बी पार्ट। स्टेटमेंट आपको दिखेंगे। टेबल बना लीजिए पहले, फिर उसके बाद ये ए बी सी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में देखिए हमारे को दिया है लेंथ, LANGTH। लेंथ हमारे पास कुछ नहीं है। इन्होंने हमें ब्रेथ दी है 8 सेंटीमीटर। इन्होंने फिर पेरीमीटर दिया है हमारे को 34 सेंटीमीटर। सेम प्रोसीजर है इसका। देखिए कैसे करेंगे हम। पेरीमीटर कितना दिया है 34 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 34 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ हमारे पास कुछ नहीं है, एल का एल, ब्रेथ हमारे पास है 8। तो करिए 34 इज इक्वल टू 2l प्लस 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अब हम क्या करेंगे इसको 34 में से 16 इधर आकर माइनस बनेगा इज इक्वल टू 2l। 40 में 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8। यहाँ पर ये 2 में से बन गया 1 इज इक्वल टू 2l। अब l की वैल्यू निकालेंगे तो 18/2, 2 9 जा 18, 9 पे चला गया, फिर 9 हमारे पास कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। अब है आपका सी पार्ट। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। अब है हमारे पास सी पार्ट। इन्होंने हमारे पास लेंथ दी गई है 20 मिलीमीटर। हमारे को ब्रेथ नहीं दी गई है। यहाँ पेरीमीटर दिया गया है 50 मिलीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब सेम प्रोसीजर है आपका। पेरीमीटर निकालने का क्या फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर कितना दिया है 50 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ हमारे पास 20 है प्लस ब्रेथ कुछ नहीं है, तो 50 इज इक्वल टू 22 जा 40 प्लस 2b। 50 माइनस 40 प्लस इज इक्वल टू 2b। 50 में से 40 गए 10, 2b। अब b की वैल्यू निकालनी हो तो क्या आएगा 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 5 जा 10। तो ब्रेथ हमारे पास आ गई 5। यहाँ मिलीमीटर है तो मिलीमीटर। दिस इज आवर आंसर। तो ये था हमारा सी पार्ट। सब बच्चे ध्यान से करेंगे। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। हम भी चेक कर लेते हैं अपने आंसर्स। बिल्कुल ठीक है जी हमारा।
बिल्कुल ठीक है जी। अब लास्ट है हमारा डी पार्ट। क्या है हमारा डी पार्ट। सब बच्चे ध्यान से करेंगे। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। ABC पार्ट ध्यान से करिए। डी पार्ट आप ध्यान से करेंगे इसका। इन्होंने लेंथ नहीं दी गई है, ब्रेथ और पेरीमीटर दिया है हमारे को। ओके स्टूडेंट्स, अब है आपका डी पार्ट। नेक्स्ट इज आवर डी पार्ट। नेक्स्ट इज आवर डी पार्ट। डी पार्ट में देखिए आप क्या करेंगे। लेंथ आपको नहीं दी गई, ब्रेथ आपको दी गई है 12 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर आपको दिया गया है 80 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या है आपका फॉर्मूला, पेरीमीटर निकालने का क्या फॉर्मूला रेक्टेंगल में, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 का 2, लेंथ हमारे पास नहीं है, ब्रेथ हमारे पास दिया है 12, तो पेरीमीटर कितना था यहाँ पे 80। तो 80 इज इक्वल टू 2L का L प्लस 12 24। अब 80 में से 24 माइनस करेंगे इज इक्वल टू 2L आ जाएगा। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 56 इज इक्वल टू 2L। L की वैल्यू निकालेंगे तो 56 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4 2 8 16। तो लेंथ हमारे पास कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ABCD पार्ट। सब बच्चे ध्यान से करेंगे। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। सब बच्चे ध्यान से करेंगे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 16.1। You have 2 minutes. Write the answers carefully and draw the table carefully and give answers. Writing should be neat and clean, beta. सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। बच्चे ध्यान से लिखेंगे। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। और सब बच्चे इन क्वेश्चंस को अपनी जब नोटबुक में करेंगे तो इसे अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। और इन क्वेश्चंस को बच्चे रिवाइज भी करेंगे। रिवाइज करने से क्या होगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे से बेटा, टेक केयर।